हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, सो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ए बॉडी इज कनेक्टेड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ आर रिवॉल्व्ड इन ए वर्टिकल सर्किल विद वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. इट्स velocity at the bottommost point is vl is twice that of its value at vh at the highest point. Then statement first, velocity at highest point is square root 4 gr divided by 3. Statement second, vl square minus vh square is equals to 4 gr. Option first, both statement first and second are correct. Option second, both statement first and second are incorrect. Option third, statement first is correct, statement second is incorrect. And option fourth is statement first is incorrect and statement second is correct. ठीक है बच्चों, सो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक वर्टिकल सर्कल के अंदर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग की हेल्प से वर्टिकल सर्किल के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है, स्मॉल आर के इक्वल रेडियस गिवन है. इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वी एल. और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या है, वी एच. और जो वी एल है वो क्या है, हमारी ट्वाइस ऑफ वी एच गिवन है. ठीक है, वी एल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वी एच, ये हमें गिवन है. तो हमें क्या निकालना है, वी एल और वी एच के बीच में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एनर्जी हमारी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी. तो मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट एल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एच. यानी एच के ऊपर और एल के ऊपर जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, वो कंजर्व रहेगी. तो देखो लोवेस्ट पॉइंट पर जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट. अब देखो जो लोवेस्ट पॉइंट पर हमारी, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, केवल काइनेटिक एनर्जी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, हाफ एम. इसका मास हमारा क्या है, एम है. और यहाँ पे जो वी एल की वैल्यू है वो वी एच की ट्वाइस है, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू टाइम्स ऑफ वी एच, हाफ टू टाइम्स ऑफ वी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर देखो ये वाली रेडियस हमारी आर और ये वाली रेडियस आर, तो ये हाइट इस पॉइंट के रेफरेंस में कितनी हो जाएगी, टू आर के इक्वल. तो यहाँ से आ जाएगा एम जी मल्टीप्लाइड बाई टू आर प्लस, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी होगी, हाफ एम वी एच स्क्वायर. सो यहाँ से वी एच स्क्वायर को इस साइड लेकर आ जाएंगे और हाफ हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे. यहाँ एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा फोर टाइम्स ऑफ वी एच स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, टू जी आर. सो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोर वी एच स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री वी एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये टू उस तरफ चला जाएगा तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फोर जी आर के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी एच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा. सो यहाँ से आ जाएगा फोर जी आर डिवाइडेड बाई थ्री. सो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है. स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की. तो स्टेटमेंट सेकंड के बीच में वी एल स्क्वायर और वी एच स्क्वायर के बीच में रिलेशन है, तो यहाँ से हम निकालेंगे. तो वापस हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वल कर लेंगे. तो हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी मल्टीप्लाइड बाई टू आर प्लस, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी हाफ एम वी एच स्क्वायर, तो यहाँ से एम और एम से एम ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इस साइड लेकर आ जाएंगे, हाफ हम कॉमन रख लेंगे. सो हाफ कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी एल स्क्वायर माइनस वी एच स्क्वायर, और इस साइड के अंदर हमारे पास में क्या बच जाएगा, टू जी आर.
तो यहाँ पे आ जाएगा 2GR, और ये हाफ उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास में आ जाएगा VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये किसके इक्वल आ गया, 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4GR के इक्वल हो गया। तो VL स्क्वायर माइनस VH स्क्वायर ये किसके इक्वल हो गया, तो 4GR के इक्वल है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। So option first is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.